हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज तारीख हो गई है 18 दिसंबर 2023। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 दिसंबर 2023 के मुख्य खबरें। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन आज जो है, हाल में भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड्डा कहाँ लॉन्च किया गया। पहले तो हम लोग देखेंगे बाराकुड्डा है कहाँ, तो बाराकुड्डा हमारा केरल राज्य में है। कहाँ पर है? एक केरल राज्य में, यानी इसका आंसर हमारा डायरेक्ट हो जाएगा बी। यानी भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड्डा कहाँ लॉन्च की गई है, तो केरल राज्य में की गई। अब आपको मैं बता दूं, केरल में एक उत्सव मनाई जाती है, आपने सुना होगा, केरल में एक उत्सव मनाई जाती है जिसका नाम है पारूमल्ला। पारूमल्ला पेरुंचल, याद होगा, पारूमल्ला, पारूमल्ला पेरुंचल। तो ये जो है वहाँ के एक उत्सव मनाई जाती है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि केरल के जो धार्मिक पर्यटन है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च वहाँ पर की गई है। और प्रतिष्ठित केरल ज्योति एक पुरस्कार लाई गई है जो टी पद्मनाभन को चुना गया है इस साल का। और यूनेस्को के द्वारा कोडिकोड जो शहर है उसको देश का प्रथम साहित्य शहर के रूप में जाना जाता है। तो प्रमुख इस मंथ की यदि खबर को देखा जाए तो केरल बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, क्योंकि वहाँ के जो कोझिकोड जो शहर है उसको प्रथम साहित्य का शहर के रूप में घोषणा की गई है। साथ ही साथ वहाँ के पेरूमला पेरुंचल वहाँ का एक उत्सव है। और वहाँ के पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च की गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो केरल इसका आंसर जो हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो पहला भारत का यदि देखा जाए तो सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई है। वहीं दूसरी क्वेश्चन देखते थे, मिस इंडिया दो यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता। मिस इंडिया 2023 यूएसए की बात कर रही है। तो ये जो मिस इंडिया जो जीतने वाला है, इस नाम है इसका रिजुल मैनी। क्या नाम है? इनका नाम है रिजुल मैनी। ठीक है। एक्चुअली देखिएगा, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाले पहले ट्रांसजेंडर महिला बनी है रिक्की वैलेरी कोले। तो ये भी बाय द वे एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो आपका मिस, फिर से आप याद कर लेंगे, तो मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो मिस यूनिवर्स नीदरलैंड यदि आ जाता है तो, और इसमें भी फर्स्ट यदि वीमेन की बात करता है, पहला महिला की बात करता है, तो पहला जो महिला का नाम आती है जो ट्रांसजेंडर है वह महिला है रिक्की वैलेरी। याद रखेंगे, रिक्की वैलेरी, रिक्की वैलेरी। ये पहली महिला है जो ट्रांसजेंडर हैं और इन्होंने मिस यूनिवर्स नीदरलैंड इन्होंने जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 जो है प्रवीणा अंजना ने जीता है। प्रवीणा अंजना, याद रखेंगे। तो अगला हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका भी आप जवाब आराम से याद रखिएगा कि मिस इंटरनेशनल इंडिया की यदि बात करें, मिस इंटरनेशनल इंडिया की बात करें, तो यह जीतने वाले जो हैं वह प्रवीणा अंजना है। प्रवीणा अंजना, प्रवीणा अंजना ये 2023 के खिताब को जीते हैं, ठीक है। और फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब मिनी सेठी ने जीता था। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो 2022 आई थी, इसे जीतने वाले खुशी पटेल थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस हो गई। तो हाल में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीतने वाले कौन है, तो रिजुल मैनी का नाम आता है। बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर कर दिया है, तो जर्सी नंबर याद रखिएगा 7 था, 7 था। और जर्सी 7 जो थी यह एम एस धोनी से जुड़ा हुआ था, यानी इसका आंसर हो जाएगा एम एस धोनी। इसे अभी बीसीसीआई ने रिटायर करने की फैसला ली है। तो ये जर्सी 7 हो सकता है क्वेश्चन में पूछ जाए कि महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर कितना था, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। इसे भी रिटायर कर दी गई है। अब आगे देखा जाए तो एक दो क्वेश्चंस इससे और आपको आ सकते हैं। जैसे बीसीसीआई की बात करें तो अभी यदि देखा जाए तो बीसीसीआई में मोहम्मद शमी जो है, मोहम्मद शमी, कल भी हम लोग इस पे आई थिंक बात किए थे, तो मोहम्मद शमी को बीसीसीआई अभी अर्जुन अवार्ड देगा। ध्यान देंगे, अर्जुन अवार्ड की जो घोषणा की गई है बीसीसीआई के द्वारा, ये मोहम्मद शमी के लिए की गई है। और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जो है नया बनी है लौरा। तो ये भी आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। यदि गलती से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो हम साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम की बात करेंगे। तो महिला क्रिकेट टीम जो वहाँ की है, याद रखेंगे, महिला जो क्रिकेट टीम है इसका अभी कैप्टन जो बने हैं वह बने लौरा बोलवाट। लौरा बोलवाट, ठीक है, लौरा बोलवाट, बोलवाट नाम की महिला वहाँ पर बनाई गई है। और आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब तो आप जानते ही होंगे कि विराट कोहली को दिया गया था।
और विश्व कप में सर्वाधिक छक्का लगाने का जो भी रिकॉर्ड आया है, सबसे ज़्यादा 6 रन मारने का जो रिकॉर्ड आया है, इसमें रोहित शर्मा जी का नाम आता है। रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा विश्व कप में छक्का लगाने वाले खिलाड़ी होते हैं। अब हाल ही में बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC पर इन्होंने हस्ताक्षर किया। तो यह हस्ताक्षर करने वाले भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में हुआ था, 1955 में। भारत का सबसे बड़ा अभी देखी जाए तो भारत का सबसे बड़ी अभी ये हमारा कॉमर्शियल बैंक है। इज इट ओके? तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछे जा सके कि लाइन ऑफ क्रेडिट जो भारत का कौन सा ऐसा बैंक है जो सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ उन्होंने किया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। हाल में आंद्रे बुघर का निधन हुआ। आंद्रे बुघर देखेंगे तो आंद्रे ब्रूघर को जो निधन हुआ, क्या थे? तो यह एक अभिनेता थे, यानी यह एक एक्टर थे। या क्या थे? एक एक्टर थे। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? देखिए दुनिया का पूछ रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ, तो लद्दाख होगा, जो भारत का एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है, तभी यूनियन टेरिटरी में यही हो रही। और मैं आपको बता दूं कि लद्दाख के एक सी बकथॉर्न फल है। सी बकथॉर्न, याद रखेंगे, सी बकथॉर्न एक फ्रूट है यानी फल है। इसे भी GI टैग भी दिया जा चुका है। तो इससे भी आपसे क्वेश्चन अगला पूछा जा सकता है कि सी बकथॉर्न फल कौन सी राज्य या यूनियन टेरिटरी का है, जिसका जवाब आपका मिल जाएगा कि यह एक लद्दाख का फल है। ठीक है, और सरकार जो है लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर भी खोल रही है। मे भी आपको ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस, तो मैं लिख देता हूँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस, स्टेट एक्सीलेंस। तो ये जो स्थापित किया जा रहा है, यह भी लद्दाख में ही खेल किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। और दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा भी आपको पता ही होगा कि दुनिया के सबसे ऊंचा लड़ाकू, ध्यान देंगे, लड़ाकू हवाई अड्डा की बात करें तो ये भी हमारा लद्दाख में ही है। और लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू किया जा रहा है। पहली बार वहाँ पर अभी देखिएगा तो फुटबॉल पेशेवर खेल वहाँ पर अभी शुरू किया जा रहा है। और यहाँ की कभी कभी आपसे एग्जाम ये पूछती है कि लद्दाख का कौन सा एक महोत्सव है या खेल है। ठीक है, तो वहाँ पर हेमिस एक महोत्सव मनाई जाती है। हेमिस, याद रखेंगे, हेमिस एक महोत्सव होता है, एक महोत्सव खेल होता है या महोत्सव होता है जो लद्दाख का सबसे महत्वपूर्ण है, हेमिस। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हेमिस महोत्सव कहाँ मनाई जाती है, तो इसका भी आंसर हमारा लद्दाख हो जाएगा। हाल ही में कौन सा भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट से खत्म करेगा? तो ये कल भी हम लोग डिस्कस किए, इसका जवाब हो जाएगा मालदीव। यानी मालदीव है जो अभी भारत के साथ इसकी अच्छी रिलेशन है, चूंकि मालदीव में भारतीय 75 जो है भारतीय सैनिक हैं। ठीक है, अरे 75 भारतीय सैनिकों को भेजा गया है, वापस बुलाने का फैसला किया गया है। और रिलायंस जियो जो है हमारा भारत का, जो रिलायंस जियो है, ठीक है, ये रिलायंस जियो को आप देखिएगा तो ये मालदीव में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल जोड़ने से संबंधित कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? तो हाई स्पीड, ध्यान देंगे, हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर सर्विस देने की काम कर रहा है अभी रिलायंस भारत का। और ये दे रहा है कहाँ? तो मालदीव में दे रहा है। एक्चुअली मालदीव का एक तरह से देखिएगा तो उसका इकोनॉमी हर चीज़ भारत से डिपेंड होता है, लेकिन आज वो चीन के संपर्क में आ करके भारत के साथ रिश्ता बहुत गंदा कर रहा है। और एशिया सर्किंग चैंपियनशिप आपसे पूछ दे जल्दी कि सर्किंग एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो सर्किंग आयोजन के भी मालदीव में ही हो रहा है। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं जो थी, एक डिप्टी NSA का मीटिंग हुआ था। डिप्टी NSA का एक मीटिंग हुई थी, यानी बैठक कह सकते हैं आप। तो जो बैठक भी हुआ था, ये भी बैठक हुई थी आपको मालदीव में हुई थी। तो ओवरऑल 3-4 क्वेश्चन आपको मालदीव से आने वाले एग्जाम में पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हाल में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया? फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हाल में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया? तो इसका जवाब मिलेगा हमारा उन्नति हुड्डा को। उन्नति हुड्डा जी को मिला। और आपको मैं बता दूं कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है अभी, आपने सुना होगा, अजंता फिल्म फेस्टिवल जो हुई है,
ये अजंता फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर जी को, याद रखिएगा, जावेद अख्तर जो हैं, जावेद अख्तर को एक पुरस्कार मिलेगा जिसे पदपानी, याद रखेंगे, नाम है पदपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पदपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो होगा यह अजंता फिल्म फेस्टिवल के दौरान जावेद अख्तर को दिया जाएगा। अभी मैं बता दूं कि 33वां जो भी व्यास सम्मान हुई है ना, तो 33वां जो हमारा व्यास सम्मान हुआ है 2023 का, इसमें पुष्पा भारती, ध्यान देंगे, पुष्पा भारती की एक संस्मरण है, यादें यादें और बाद, यादें यादें और बाद। तो इनको जो है 32वां 33वां जो होगा ये इनको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि देखा जाए तो ये सब हम बात कर रहे हैं उन्नति हुड्डा, तो ये सब इस मंथ का खबरें हैं और इस वीक का खबरें हैं जिसे महाराष्ट्र में इसको दिया जाएगा। हाल में 2023 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया, ये दोनों को दिया जाएगा, अली अबू अवाद को भी दिया जाएगा और डेनियल बेरेनबोइन को भी दिया जाएगा। दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा किया जा चुका है। एडीबी जो है यानी एशियन डेवलपमेंट, जिनका हेडक्वार्टर आपने मनीला पढ़ा होगा, तो इसका मनीला हेडक्वार्टर है। तो एडीबी चालू वित्त वर्ष में विकास दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो यह 6.7% रहने का अनुमान है, 6.7 यानी बी आंसर हो जाएगा 6.7। हाल में किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि की गिनीज वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है, सबसे, क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि, तो इसका जवाब आपका पुणे हो जाएगा, पुणे में ऐसा हुआ है। हाल में पवन कुमार सेन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, पवन कुमार सेन जी को राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, याद रखिएगा, इसका जवाब जो हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में एक महोत्सव मनाई जाती है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश को महोत्सव क्या नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश का नाम है जो महोत्सव का सार अमतला, याद रहेगा, सार अमतला, सार अमतला तोगरिया महोत्सव, तोगरिया महोत्सव। ठीक है, तो यहाँ के एक महोत्सव है अरुणाचल प्रदेश की। एक और हम लोग को रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, थोड़ा इसे हम लोग देख लें, तो ये पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो मंत्रिमंडल है, ध्यान देंगे, इसका जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, इसे विशेष बाघ सुरक्षा बल की मंजूरी दी है, विशेष बाघ सुरक्षा, ध्यान दीजिए, विशेष बाघ सुरक्षा की इसे मंजूरी दी गई है। तो इससे रिलेटेड आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत के कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसे विशेष बाघ सुरक्षा की मंजूरी दी गई है, तो यह भी हो जाएगा मंत्रिमंडल में अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का एक खामती चावल है, याद रखिएगा, वहाँ के तो ये पूछेगा खामती चावल। ठीक है, तो ये खामती चावल को जीआई टैग मिला है, खामती चावल, इसको जीआई टैग, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट देखेंगे तो आसियान भारत बाजार महोत्सव उद्घाटन कहाँ होते हैं, तो दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मिर्सिया गोसुपो का निधन हो गया। देखिए ये जो राष्ट्रपति की हम जो बात कर रहे हैं ना, तो ये जो हुए हैं ये बोलिविया मोल्डोवा, तो इनकी बात यदि देखा जाए तो ये मोल्डोवा के रहे। ठीक है, ये मोल्डोवा के राष्ट्रपति रहे, इनकी मृत्यु हो चुकी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है, देखिए ये तेलंगाना हुए हैं। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं तो दोनों को फ्री में उनकी बस सेवा दिया जाएगा। अब कल ही हम लोग बात किए थे कि यहाँ पर गद्दाम प्रसाद नाम का व्यक्ति है, गद्दाम प्रसाद, जिनको वहाँ का विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया है, और दुनिया के पहले 3D मुद्रित प्रिंटिंग की, सॉरी 3D यदि मुद्रित हम बात करेंगे मंदिर की, तो 3D मुद्रित मंदिर दुनिया का सबसे पहला यदि है तो यह आपको तेलंगाना में ही उद्घाटन किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना उद्घाटन किए हैं, रामागुंडम, तो ये भी याद रखिएगा, रामागुंडम थर्मल या एनटीपीसी कह सकते हैं, एनटीपीसी परियोजना जो है प्रधानमंत्री यहीं पर भी स्टार्ट किए हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो आज से रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चन थे काफ़ी डेप्थ में मैंने आपको बताने की कोशिश किया, और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी तरह, फिर सुबह के हमारी शुरुआत होगी इसी तरह करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।